दुनिया भर के ये कबीरपंथी नए नए लड़के आके बैठ गए और अब परमात्मा 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 करके जीवों को भरमाना शुरू कर दिया। इससे कुछ नहीं होगा, 84 में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो उनको आत्मा का भेद पता है, ना ही परमात्मा का भेद पता है। यहाँ तक कि ऐसे ऐसे निकम्मे आ गए हैं हमारे पंथ में कि अब वो आत्मा को भोजन कराने में लगे पड़े हैं, दाल सब्जी आटा चावल खिलाने में लगे पड़े हैं। कहते हैं आत्मा को एनर्जी की ज़रूरत है और भोजन से एनर्जी प्राप्त करती है आत्मा। इन निकम्मों को इतना नहीं पता कि आत्मा की वजह से शरीर भोजन कर पा रहा है, आत्मा की एनर्जी की वजह से शरीर भोजन कर पा रहा है। अगर आत्मा एनर्जी ना दे तो तुम्हारा हाथ भी उठ के नहीं जा पाएगा मुंह तक। इतने बड़े निकम्मे गुरु बन बैठे हैं, दुख भी होता है, तरस भी आता है। इसलिए मेरे भाइयों, जहां पर भी आपको दिखाई दे कोई भी एक ऐसा संत, ऐसा कोई महंत बना बैठा है, जो अगर कहीं पर भी दिखाई देता है कि कोई लिख के बैठा है कि आत्मा भोजन करती है, तो उसको सिरे से नकार देना है, चाहे वो कितने ही प्रमाण क्यों न देता रहे। क्योंकि वो प्रमाण भी शब्दार्थ करके दे सकता है, भावार्थ करके नहीं दे सकता। जैसे कबीर साहब की वाणी में कई जगह आता है कि निर्मल भोजन हंसा पावे, शब्द धुनन की खीर, और जपो रे मन केवल नाम कबीर, अब मोहे दर्शन देहो कबीर। अब इसको भी ये लोग क्या बोल देते हैं कि देखो यहाँ पर खीर खाने की बात हो रही है। अरे मूर्खानंदों, यहाँ पर चावल की खीर थोड़ी नहीं खिलाई जा रही, यहाँ पे शब्द धुनन की खीर, हंसा का भोजन शब्द धुन की खीर है। ये दाल चावल आटा रोटी नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता, इनकी बुद्धि में कितना बड़ा जंग लगा पड़ा है, मैं तो हैरान हूं। और कोई समझाए तो इनको लगता है कि हमारा दुश्मन है। 84 में खुद भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, और 2 4 5 चेले जो पकड़ लिए वो भी 84 में जाएंगे। अभी नहीं समझ में आ। खीर तो रामपाल जी महाराज ने खिलाई थी, वे अभी तक याद आती है। कोई बात नहीं, संतों ने प्रसाद में खीर खिला भी दी तो अच्छी बात है, बॉडी को खिलाई गई है। खीर बॉडी के लिए बनी है, आत्मा के लिए नहीं बनी है कि तुम आत्मा को खीर खिलाने लग जाओ। तो अगर ऐसे अज्ञानी जीवों का आप टाइटल भी पढ़ लें कहीं पे कि आत्मा खाना खाती है, भोजन करती है, तो समझ जाना कि भाई ये नितिन दास किसी की क्लास लगा रहा है। सतनाम सतनाम। रेखा बहन पुजारा साहिब बंदगी सतनाम, सविता ठाकुर साहिब बंदगी सतनाम, जंडौर साहब बहुत बढ़िया सतनाम, अनुराग यादव साहिब बंदगी सतनाम, शब्द गुरु सुरधुन चेला साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी राधे राधे वाले बाबा एक्टिव हो रहे हैं। अभी देखते जाओ, थोड़े दिनों में वो भी जीव शीव पीव करने लग जाएंगे। आत्मा आत्मा तो करवा दिया उन मूर्ति पूजा करने वालों से, उन मूर्ति के पुजारियों से आत्मा आत्मा तो बुलवा दिया हमने अच्छे से। ये तक बुलवा दिया कि कृष्ण जी के शस्त्र में भी, ब्रह्मास्त्र में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो एक जीव का भी नाश कर पाए, क्योंकि जीव अविनाशी है। इतना भी बुलवा दिया इनके मुंह से। यहाँ तक कि ये भी बुलवा दिया कि अरे तू किसकी पूजा कर रहा है, तू ही भगवान है, तू ही है जो कुछ है। तेरे सिवा कोई अन्य भगवान नहीं है, बताओ। अरे कितनी नकल मारोगे बाबा जी, कितनी नकल मारोगे। अगर तेरे सिवा कोई भगवान नहीं है तो फिर राधे राधे क्या है, फिर क्यों किसी को ये राधे राधे नाम दे रहे हो। सोच तो लो कि क्या बोल रहे हो और क्या समझा रहे हो और दे क्या रहे हो। नकल करने को भी अकल की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ही काम खराब हो गया यहां तो अब जनता जाग रही है, अब सबको समझ में आ रहा है कि कौन नकल मार रहा है और क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब समझ में आ रहा है। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। ये जो पब्लिक है, इस पब्लिक को बहुत बेवकूफ़ बना लिया लोगों ने। इस पब्लिक को भगवान के नाम पे बहुत कुछ
उल्टा पुल्टा जो समझाना था समझा दिया। अब बाबा जी, अब आत्मज्ञान की बारी आई है, और आत्मज्ञान अज्ञान को सिरे से नकारता है। आत्मज्ञान के आगे कोई अज्ञान टिक ही नहीं सकता। साहिब बंदगी सतनाम, हिना साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम, सतनाम सतनाम। मालिक की मौज है, जिसने जागना है उसने जाग ही जाना है, उसको कोई सुला नहीं सकता, और जिसने सोना है उसने सो ही जाना है। दो चार ऐसे भगत होते हैं जो हमेशा विचलित ही रहते हैं, उनको सत्य पे विश्वास भी नहीं हो पाता और इतना विवेक भी नहीं होता है कि वो सत्य को समझ सकें, इसलिए भटक जाते हैं कहीं पे। कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं कि भैया पहले सारी दुनिया में भटक जाओ, हमारे पास आने की इतनी जल्दी मत करो, हमें इतनी जरूरत नहीं है किसी शिष्य की, खासकर अविवेकी शिष्य की बिल्कुल भी नहीं है। जाओ दुनिया में भटको, 2 4 5 10 15 20 25 50 गुरु करो, उसके बाद आओ, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे 3 4 साल लगाने के बाद कि पहले भटक लो अच्छे से, फिर किसी फटे हुए कपड़े वाले बाबे के पास जाके बैठ जाओगे, फिर किसी गांजा चिलम वाले के पास जाके बैठ जाओगे, फिर किसी जय माता की करने वाले के पास जाके बैठ जाओगे, फिर किसी किडनी विडनी आंख वाँख ठीक करने वाले के पास जाके बैठ जाओगे। इससे अच्छा है पहले तुम चक्कर लगा ही आओ अच्छे से भाई। चलो हमारे सत्संग सुन के एक फायदा तो हो गया, अब फटे हुए कपड़े पहनना बंद कर दिया महाराज जी ने, अच्छी बात है। हमारी वाणी से भले थोड़ी सी कटु है हमारी वाणी, लेकिन अगर उससे किसी के भले का काम हो जाए तो अच्छी बात है। अब बाबा अच्छे कपड़ों में आ रहा है, बढ़िया सफ़ेद प्रेस की हुई कुर्ता पहन रहा है, बढ़िया है, पजामा भी कैपरी टाइप पहन रहा है, फटे हुए चिथड़े लोथड़े से तो अच्छा ही है। उसकी जून सुधर गई हमारे 2 कमेंट से, अच्छी बात है। लेकिन मैंने देखा है कि अब वो केवल निंदा पे उतारू हो गया, अब निंदा करना शुरू हो गया। पहले वो निंदा नहीं करता था किसी की, अब वो निंदा कर रहा है, मेरे ख्याल से करवाई जा रही है उससे, ज़बरदस्ती ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि उसको निंदा करना पड़ रहा है और उसको झूठी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। बेचारे को कुछ पता तो है नहीं, अता पता तो है नहीं कुछ, जैसा कोई सवाल पूछ रहा है मन गढ़ंत बना के वो बेचारा जवाब दे रहा है। लेकिन फिर भी उसको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि वो अगर कह रहा है कि समदृष्टि वाला गुरु होता है, तो गुरु तो किसी की निंदा करता नहीं है ना, तो भैया तुम क्यों निंदा कर रहे हो? और अगर तुम्हें लगता है कि समदृष्टि में रहना है, समदृष्टि का मतलब होता है कि ऊंच और नीच दोनों के भेद को खत्म कर देना, तो तुम चारपाई पे बैठे हो और बाकी संगत नीचे बैठा रखी है, तुम कब खत्म करोगे ये ऊंच नीच का भेद? या तो गुरु बनने का शौक है, बाकियों को नीचे बैठा दिया चेला बना के, खुद गुरु बन के बैठ गया ऊपर और बातें कर रहा है समदृष्टि की। ऐसा नहीं होता, समदृष्टि में तो सब एक साथ बैठते हैं, सब नीचे बैठते हैं। तो अगर ये बात वो सुन रहे हैं तो चारपाई पे बैठ के सत्संग करना बंद कर दे भाई, क्योंकि जब तुम सीधे मना कर रहे हो कि जो बड़ा छोटे के भेद में रहता है वो गुरु नहीं होता, तो भैया तुम काहे बड़े छोटे के भेद में बैठे हो? तुम ऊंचे कैसे हो गए, वो नीचे कैसे हो गए? जो 2 4 5 चेले चपाड़े पकड़े हुए हैं तुमने, वो नीचे कैसे हो गए? या तो इस बात को सिद्ध करो, वरना ये सब फालतू की बकवासबाजी बंद करो, अपना जहां पर झंडा गाड़ा हुआ है अपना भजन करो, भक्ति करो, कोई मना नहीं कर रहा। तो अच्छी बात है, अपने काम से काम रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी एक छोटा सा सत्संग आया था महाराज जी का कि चरणामत देना बहुत गलत बात है। अरे जिसको चरणामत मिला ना हो जीवन में कभी,
वो क्या जाने चरणामत की महिमा।